हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। एक डाउट आप लोगों के माइंड में बहुत बार बार आ रहा है। जब भी बच्चे क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत बार ये क्वेश्चन रेज होता है कि बेसिकली जब हम लोग सैम्पलिंग पढ़ते हैं तो सैम्पलिंग में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग, इन दोनों सैम्पलिंग्स में आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो बच्चे जिनकी कंफ्यूजन अभी भी दूर नहीं हुई है उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो लेकर आई हूँ। बाकी सभी के लिए है ये वीडियो। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों का स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग का जो डिफरेंस है वो माइंड में इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फिर आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या होता है स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में डिफरेंस। चलिए तो शुरू करते हैं कि आखिर क्या डिफरेंस होता है स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग के बीच में। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें सिर्फ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की पहले, ठीक है, इस स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में यहां पर जो आपको दिख रही है ये है पॉपुलेशन। मान लीजिए कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन के ये सारे हैं एम्प्लॉइज, ठीक है, दे ऑल आर एम्प्लॉइज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप भी जानते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर तरह के एम्प्लॉइज होते हैं। कुछ होते हैं जो हैप्पी होते हैं, कुछ होते हैं जो सैड होते हैं और कुछ होते हैं जो न्यूट्रल कंडीशंस के होते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करता है या जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग चूज करता है वो पर्सन ऐसा पर्सन होता है जिसको अपने पास जो सैंपल लेना है वो हर एम्प्लॉइज का सैंपल आना चाहिए। तो हर एम्प्लॉय का सैंपल लाने के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा कि इनका स्ट्रेटा तैयार करेगा। तो ये देखिए, ये तैयार कर दिए उसने स्ट्रेटा। उसने जो न्यूट्रल थे उनको एक ग्रुप में कर दिया, जो स्माइली थे उनको एक ग्रुप में कर दिया, जो सैड थे उनको एक ग्रुप में कर दिया। और इस तरह से उसने स्ट्रेटा 1, स्ट्रेटा 2 और स्ट्रेटा 3 बना दिए। यानी कि पॉपुलेशन से जो सब ग्रुप का आपका कन्वर्ट हुआ है उस सब ग्रुप को हमने यहाँ पर स्ट्रेटा वर्ड यूज किया हुआ है। अब इन्हीं स्ट्रेटा में से देखो, मैंने क्या कहा कि जब वो सैम्पलिंग लेता है तो क्या करता है, तीनों का एक साथ ले, मतलब 3 ग्रुप अगर उसने बनाए हैं तो उसकी सैम्पलिंग में सारी चीजें उसको मौजूद होनी चाहिए, सारी चीज उसको दिखनी चाहिए। तो उसने एक सैंपल यहां से लिया, एक सैंपल यहां से लिया और एक सैंपल उसने यहां से लिया। तो इस तरह से इसकी जो सैम्पलिंग है इसमें आपको तीनों की तीनों यूनिट्स जो है वो दिखाई देंगी। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है, ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा भी। आपने देखा कि जब यहां पर ये चीज जो क्रिएट हुई है तो ये जो ग्रुप आपको दिख रहे हैं ये ग्रुप कैसे हैं, ग्रुप कैसे हैं ये? तो आपने देखा कि इंटरनली अगर देखा जाए तो ये ग्रुप जो है वो कैसे रहेंगे, होमोजीनियस, ठीक है। इंटरनली ये जो ग्रुप रहेंगे वो कैसे रहेंगे, होमोजीनियस, क्लियर। लेकिन जो इनका सैंपल होगा वो सैंपल कैसा होगा, हेट्रोजीनियस। कैसा होगा, हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि समान, है ना, समान। तो इनके जो ग्रुप बने हुए हैं वो एक समान वाले बने हुए हैं, इसलिए होमोजीनियस होगा ये। और जो अगर आपने जो सैंपल लिया हुआ है वो हेट्रोजीनियस होगा। क्लियर? क्यों होगा हेट्रोजीनियस? क्योंकि सैंपल जो हमने लिया हुआ है वो सैंपल आपका कैसा है, वो हेट्रोजीनियस आपका सैंपल है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के लोग मौजूद हैं। क्लियर हो गया? अब देखो इसके बारे में कुछ चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। हेट्रोजीनियसिटी अगर देखी जाए तो हेट्रोजेनेसिटी जो रहती है वो सब ग्रुप के बीच में वो कैसी रहेगी, बिटवीन द सब ग्रुप एक्सटर्नली रहेगी, ठीक है। तो मतलब बाहर से अगर देखोगे तो जो सब ग्रुप है वो आपके कैसे दिखेंगे, हेट्रोजीनियस दिखेंगे, जैसे ये सब ग्रुप हेट्रोजीनियस दिख रहे हैं। लेकिन अगर इंटरनली अगर आप देखते हो तो ये आपके होमोजीनियस दिखेंगे, ठीक है। इंटरनली अगर देखेंगे तो वो होमोजीनियस दिखेंगे, लेकिन अगर बाहर से देखेंगे तो वो हेट्रोजीनियस दिखेंगे। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर जब सैंपल को लिया जाता है, जैसा यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप। जितने भी स्ट्रेटा बने हुए हैं इन हर एक स्ट्रेटा से सैंपल को चूज किया जाता है। तो सैंपल आर टेकन फ्रॉम द ईच ग्रुप, सभी से सैंपल को टेक आउट किया जाता है, ठीक है। और ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स। यहाँ पर ग्रुप्स जो रहते हैं इन सभी में आपको डिफ्रेंसिएशन दिखेगा, कोई भी आपको एक समान नहीं दिखेगा। समान कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो होंगे वो आपके एक जैसे होंगे। सो दैट इज बेसिकली द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। आई थिंक अभी अब क्लियर हुआ होगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉपुलेशन से
स्ट्रेटा को क्रिएट किया जाता है जो कि होमोजीनियस इंटरनली होते हैं, और हर एक ग्रुप से आपके सैंपल को चूज किया जाता है, इसलिए सैंपल जो है वो हेट्रोजीनियस होते हैं। अब आ जाते हैं हमारे क्लस्टर सैंपलिंग की तरफ। जो क्लस्टर सैंपलिंग होता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये हमारी है पॉपुलेशन, ठीक है। ये जो पॉपुलेशन है, मान लीजिए ये एक क्लासरूम है, ठीक है, दिस इज अ क्लासरूम। तो ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम को हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो, अच्छा हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये जो सैंपलिंग है इसे रैंडम सैंपलिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सैंपल चूज किया गया है दे आर रैंडमली, इनको रैंडमली चूज किया गया है, इसलिए इसको रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। अब सेम क्लस्टर सैंपलिंग में भी आप देखोगे तो क्लस्टर सैंपलिंग में जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को मान लीजिए क्लासरूम है, उस क्लासरूम में इतने जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे आपके नॉर्मली बैठे हुए हैं। हमने क्या किया कि हमने इन बच्चों का ग्रुप बना दिया। क्या किया है, हमने बच्चों का ग्रुप बना दिया बिना किसी तामझाम के। बस हमने जस्ट लेके जो बैठा था, मान लो ये एक डेस्क है, ये दूसरी डेस्क है, ये तीसरी है, चौथी है, पांचवी, छठवीं, हमने इसी को एक ग्रुप बना दिया है, ठीक है, हमने इसी को एक ग्रुप बना दिया है। अब ये जो हमने ग्रुप तैयार किए हुए हैं, इन ग्रुप को ही हम यहाँ पर क्लस्टर कह रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जब आप सैंपल लेते हो, ठीक है, जब आप सैंपल लेते हो तो सैंपल जो है वो पूरा की पूरा ग्रुप एज अ सैंपल आप चूज करते हो, इंडिविजुअल पर्सन को आप चूज नहीं करोगे। अगर आपने ये लिया है सैंपल में तो ये पूरा ग्रुप आप एज अ सैंपल चूज करोगे। जैसा कि ये देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहां से ऑल यूनिट्स इंक्लूड इन सैंपल, सारी की सारी यूनिट सैंपल में इंक्लूड होंगी। अगर ये मैंने सैंपल लिया है तो मैं इसको एज इट इज ले लूंगी, इसको लिया है तो इसको भी एज इट इज ले लूंगी। तो पूरा की पूरा ग्रुप जो है वो सैंपल के रूप में चूज किया जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि ग्रुप के फॉर्म में किसे लिया जाता है, तो ग्रुप के फॉर्म में इसे लिया जाता है। क्लियर। इसके बाद इसकी अगर हम बात करें तो जैसा हमने इसमें देखा था, तो इसमें होमोजीनियसिटी हमको ग्रुप में दिख रही थी। यहां पर आपको क्या दिखेगी, हेट्रोजीनियसिटी। क्या दिखेगी, हेट्रोजेनिसिटी। कि देखो अलग अलग है सब, ये भी अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, यहाँ पर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो इसलिए ये कैसे होंगे, हेट्रोजीनियस ग्रुप होंगे। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि ये जो है ये कैसा होगा, हेट्रोजीनियस होगा इंटरनली, ठीक है, इंटरनली कैसा होगा, हेट्रोजीनियस होगा। ओके। और इसके जो सैंपल्स के ग्रुप हैं वो आप देखोगे, सैंपल्स जो है वो आपको होमोजीनियसली दिखाई देंगे। सैंपल कैसे दिखाई देंगे, होमोजीनियस, क्योंकि ये ग्रुप जो है वो तो एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो होमोजेनिसिटी आपको दिखाई देगी किसमें, ग्रुप में। तो होमोजीनियसिटी आप देखोगे यहाँ पर ये होमोजेनिसिटी एक तरह से आप कह सकते हो कि जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि होमोजेनिसिटी जो रहेगा वो एक्सटर्नली रहेगा और हेट्रोजेनिसिटी जो है वो इंटरनली रहेगा। और बाकी नेचुरल ग्रुपिंग होती है यहाँ पर पॉपुलेशंस में, जैसे हमने ये देखा है यहाँ पर नेचुरल ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है। और होल ग्रुप को एज अ सैंपल चूज कर लिया जाएगा। और जैसा मैंने कहा होमोजेनिसिटी एक्सटर्नली रहेगी और हेट्रोजेनिसिटी इंटरनली रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको मिस आउट बिल्कुल मत करना। ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है स्ट्रेटिफाइड और इससे रिलेटेड, इसलिए इनको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आई थिंक कि मैं समझाने में शायद कामयाब भी रही होंगी कि इसको क्यों कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हेट्रोजीनियसिटी यहाँ पर इंटरनली है, लेकिन ग्रुप क्योंकि यहाँ पर बने हुए हैं तो ग्रुप में देखा जाए तो हाँ 2-2 मेंबर है, तो सभी में 2-2 मेंबर है, इसलिए कह रहे हैं कि होमोजीनियसिटी एक्सटर्नली, बाहर से देखने पर ये एक्सटर्नली होमोजीनियसिटी है। क्लियर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैंपलिंग। आई होप कि अभी ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।